सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हमारा 7th वीडियो होने वाला है फ्लटर फ्लो विद फायरबेस सीरीज का, और इस वीडियो में बात करेंगे ऑथेंटिकेशन के बारे में। हम पिछली कई वीडियोस में अपने सीख चुके हैं कि फायर स्टोर होता क्या है, कैसे हम डेटाबेस को स्ट्रक्चर करते हैं, कलेक्शंस क्या होते हैं, कैसे अपडेट करना है, कैसे डिलीट करना है। इन सभी चीज़ों को हम सीखते हुए आ रहे हैं इस सीरीज में, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम ऑथेंटिकेशन के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ऑथेंटिकेशन को समझने के लिए ना सबसे पहले ये समझो कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। क्योंकि मैं बता दूंगा कि ईमेल साइन अप कैसे करते हैं, गूगल साइन अप कैसे करते हैं, एप्पल साइन अप कैसे करते हैं, बट एक्चुअल में ये समझो कि ऑथेंटिकेशन होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ऑथेंटिकेशन होता है किसी भी यूजर को आइडेंटिफाई करना कि वो आपके ऐप में के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको एंटर कराओ, अगर नहीं है तो उसको पहले रजिस्टर करवाओ, उसके बाद एंटर कराओ। समझ रहे हो? तो ऑथेंटिकेशन होता है किसी भी यूज़र को आइडेंटिफाई करना। आप एग्जांपल के से समझो कि आप जा रहे हो किसी पार्टी में जहाँ पे सबको इनविटेशन कार्ड भेजा गया था शादी के लिए। सपोज अगर किसी की भी शादी है तो इनविटेशन कार्ड भेजते हैं। तो अब जब आप गए उस हॉल में जहाँ पे शादी हो रही थी, बैंकेट हॉल में गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, उनके गेट पे ना चेक हो रहा था कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनके पास इनविटेशन कार्ड है कि नहीं। तो क्या कर रहे थे, जैसी कोई भी गेस्ट जा रहा था तो उनसे इनविटेशन कार्ड मांग रहे थे, उनका नाम पूछ रहे थे, और उनके पास भी एक लिस्ट थी जिसमें इनवाइटेड गेस्ट के नाम लिखे हुए थे। तो वो क्या कर रहे थे, जो भी गेस्ट आ रहा था उस लिस्ट में वो देखते थे कि अच्छा ठीक है, राहुल भाई आए, राहुल भाई तो इस लिस्ट में है ही नहीं, तो अगर राहुल भाई उस लिस्ट में नहीं होंगे तो राहुल भाई को उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा। बट मैं तो इनवाइटेड था एज यूजुअल, तो उन्होंने अपनी लिस्ट में देखा कि हाँ भाई ये बंदा तो आइडेंटिफाई हो चुका है, ये ऑलरेडी इस लिस्ट में मेंशन है, तो वो मुझे उस पार्टी अटेंड करने देंगे। तो सेम हमारे रियल एप्लीकेशंस के वर्ल्ड में भी होता है। हम क्या करते हैं, अपने यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो यूज़र है वो ऑथराइज्ड यूज़र है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसको क्या करो, अंदर मत आने दो, इसको बोलो पहले रजिस्टर्ड करे, उसके बाद ही हम लॉगिन करने देंगे। तो आई होप आपको ये जो नॉर्मल सा सिनेरियो था, एक छोटा सा एग्जांपल था, आपको समझ में आया होगा कि ऑथराइजेशन होता क्या है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, या मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप वो भी देख सकते हो। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम ईमेल साइन अप ऑथेंटिकेशन मेथड को यूज़ करके अपने ऐप में लगाने वाले हैं। ठीक है, ऑथराइजेशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सिंपली जाता हूँ अपने फायरबेस के कंसोल में और मैं सिंपली चलता हूँ ऑथेंटिकेशन में। मेक श्योर करना अगर आप ऑथेंटिकेशन यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे वो इनेबल होना चाहिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा था जब मैंने फायरबेस को सेटअप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लो जल्दी से। ठीक है, तो मैंने ऑथराइजेशन जो भी ऑथेंटिकेशन है वो इनेबल कर रखा था। तो आप सिंपली आ जाओगे साइन इन मेथड में, और मैंने अभी के लिए ईमेल और पासवर्ड वाला इनेबल कर रखा था। ठीक है, पहले से ही कर रखा है, जब हम प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे थे तो मैंने ये इनेबल कर दिया था। तो ऐड न्यू प्रोवाइडर करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, गूगल, फेसबुक, प्ले गेम्स, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट फोन, गिटहब। तो आपको जो भी मेथड अपने ऐप में यूज़ करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। बट आज के इस वीडियो में हम ईमेल पासवर्ड मेथड यूज़ करने वाले, तो मैंने इसको इनेबल कर रखा है। तो मेक श्योर कि आप सबसे पहले इसको इनेबल करना, उसके बाद के प्रोसेस को फॉलो करना। तो यहाँ से इनेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने एप्लीकेशन में। मैंने एक यूआई बनाया है, देखो ये यूआई बनाया है जिसमें क्रिएट, अब मैंने ये पहले से इसलिए बना के रखा है, मैंने बनाया नहीं है, मैंने प्री बिल्ड जो थीम्स होती है फ्लटर फ्लो की, मैंने उसमें से ले लिया, आप भी वहाँ से ले लेना। क्योंकि मेरे को मेन मुद्दा ये है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, यूआई तो हर बंदे का अलग अलग होगा। तो देखो मैंने एक ऑप्शन बनाया, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का है और यहाँ पे एक लॉगिन का है। ठीक है, अब क्रिएट अकाउंट में यूज़र क्या करेगा, अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, और लॉगिन में क्या करेगा, वो यहाँ से लॉगिन कर लेगा। अब मैं सिंपली जाता हूँ अपने फायरबेस में। फायरबेस में आके आप जाओगे अपने ऑथेंटिकेशन वाले में, क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ें होती हैं कि इनेबल नहीं होती। तो यहाँ से मेक श्योर करना है कि ये ऑथेंटिकेशन इनेबल हो, उसके बाद के ही प्रोसेस को हम आगे फुलफिल करेंगे। तो जब हमने अपने प्रोजेक्ट में फायरबेस को सेटअप किया था तो याद है आपको, हम यूज़र कलेक्शन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट फायरबेस हमें बना के देता है। कहाँ पे दिखेगा आपको, सिंपली आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे एक यूज़र नाम के कलेक्शन दिखेगा। उसमें क्या होता है, प्री बिल्ड फील्ड्स होती हैं। अगर आप में नहीं शो हो रहा तो आप सिंपली यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और एक कलेक्शन बना लो यूज़र के नाम पे। ठीक है, कैसे बनाते हैं कलेक्शन बता रखा है मैंने। तो हम क्या करेंगे, इसी यूज़र की हेल्प से अपने ऐप में ईमेल साइन इन का ऑप्शन इनेबल करेंगे। तो बहुत सारी बातचीत हो गई, चलते हैं एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क में। तो मैं सिंपली आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने 3 पेज बनाए हैं। एक लॉगिन का पेज है, एक डैशबोर्ड मतलब जहाँ पे यूज़र जो है डैशबोर्ड पे चला जाए लॉगिन करके, और एक फॉरगॉट पासवर्ड।
ये भी हम सीखेंगे कैसे फॉरवर्ड पासवर्ड हम करते हैं। तो मैं सबसे पहले आता हूँ लॉगिन वाले में। मैं सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करूँगा कि जब यूज़र हमारे ऐप में रजिस्टर्ड ना हो तो उसको एक क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दो, जिससे यूज़र हमारे ऐप में रजिस्टर्ड हो सके। तो यहाँ पे देखो ईमेल पासवर्ड, मैं एक और फील्ड बनाता हूँ इसी को डुप्लीकेट करके, जिसको हम नाम देंगे कन्फर्म पासवर्ड। मैंने इसको डुप्लीकेट किया और यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड। ये देना जरूरी है आपको, क्योंकि जब भी आप क्रिएट कर रहे हो तो यूज़र को, तो आपको एक पासवर्ड देना, कन्फर्म पासवर्ड का फील्ड देना मैंडेटरी होता है। तो मैं इसके फील्ड्स को भी चेंज कर सकता हूँ, कन्फर्म पासवर्ड, और यहाँ पे ईमेल पासवर्ड। आप इनके डेटा को भी चूज़ कर सकते हो, आप इनके नाम देख लेना। ईमेल एड्रेस क्रिएट दे रखा है मैंने, पासवर्ड क्रिएट दे रखा है, और कन्फर्म पासवर्ड क्रिएट इसका नाम देता हूँ। इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ना लॉगिन वाले में भी कुछ फील्ड्स हैं, जिससे हमारे जो भी इनपुट के जो नेम्स हैं वो मिसमैच ना हो, कन्फ्लिक्ट ना करे आपस में, आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो मेक श्योर करो आप सभी के नाम दे दो। ये मैंडेटरी नहीं है, ये हम इसलिए देते हैं सबके नाम, जिससे हमें ना इसका रेफरेंस जब ले रहे होंगे, जब हम इसको चूज़ कर रहे होंगे किसी भी फील्ड में, तो हमें पता रहे कि हमें कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तो आप भी एक सेटअप बना लो। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही यूज़र ईमेल डाले, पासवर्ड डाले और कन्फर्म पासवर्ड डाल के गेट स्टार्टेड करे, ये अकाउंट क्रिएट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं और मैं चलता हूं अपने एक्शन में, और यहां पे आपको सिंपली एक एक्शन लगाना है, क्रिएट अकाउंट, क्योंकि हम अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे क्लिक किया। अब ये कह रहा है ठीक है भाई मेरे को ऑथ प्रोवाइडर दे दो, तो मैं सिंपली इसमें चूज करूंगा ईमेल, क्योंकि मैं गूगल से साइन इन नहीं करा रहा हूं, मैं एप्पल से नहीं करा रहा हूं, मैं फेसबुक से नहीं करा रहा हूं, मैं ईमेल से कराना चाहता हूं, तो मैं सिंपली ईमेल चूज कर दूंगा। अब ये कह रहा है ठीक है भाई मैं ईमेल और पासवर्ड और क्रिएट पासवर्ड मुझे दे दो, मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर दूंगा। तो सिंपली मैं ईमेल फील्ड में चूज कर दूंगा ईमेल एड्रेस क्रिएट। ठीक है, ये इनपुट फील्ड्स के नेम है, याद रखना। जब हमने नाम दे रहे थे यहाँ पे सिंपली, तो यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस क्रिएट, तो आपको मेक श्योर करना है कि आप वही टेक्स्ट फील्ड चूज करो जिसमें आपका डेटा आने वाला है। ठीक है, तो मैं सिंपली फिर से जाता हूँ एक्शन में और इसमें चूज कर देंगे हम अपने ईमेल एड्रेस क्रिएट। ठीक है, और पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड क्रिएट और कंफर्म पासवर्ड में कंफर्म पासवर्ड क्रिएट। ठीक है, याद रखना ये जो क्रिएट है ना, मैंने जानबूझ के उनका नेम दे रखा है, क्योंकि हमारे एक ही पेज पे ना दो फॉर्म्स हैं, एक ईमेल का भी है, सॉरी एक लॉगिन का भी है, क्रिएट अकाउंट की भी। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 इनपुट फील्ड्स हैं, 1 2 3 और 4 5। तो मेक श्योर करो आप सबका नाम अलग अलग देना, जिससे आपको ना पहचानने में दिक्कत ना हो वहाँ पे। तो इसलिए हमने क्या किया, सबके आगे जो जो क्रिएट के हैं उनका क्रिएट नाम दे रखा है, और जो जो नॉर्मल है उनको नॉर्मल नाम दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली किया ईमेल, चूज किया ऑथ प्रोवाइडर ईमेल, क्योंकि हम ईमेल से साइन अप करा रहे हैं, और अपना चूज कर दिया ईमेल फील्ड ईमेल क्रिएट और पासवर्ड क्रिएट और कंफर्म पासवर्ड। अब यहाँ पे देखो कलेक्शन चूज कर दिया, क्योंकि ऑब्वियस है कलेक्शन आप किस में स्टोर कराओगे अपने डेटा को, यूजर्स वाले कलेक्शन में। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं, अपर सपोज करो आप क्रिएट अकाउंट करते समय कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ले रहे हो, उसका फोटो, उसका कुछ डॉक्यूमेंट ले रहे हो, या उसके फादर्स नेम ले रहे हो, तो यहाँ पे आप अपने फील्ड्स को भी सेट कर सकते हो। बट अभी के लिए हम बेयर मिनिमम डेटा को लेके अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ से सेट फील्ड कर सकते हो। तो देखो अकाउंट क्रिएट हो गया है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि अगर आप यूजर इसमें कोई भी चीज़ डाल रहा है और वो गेट स्टार्टेड कर रहा है, तो उससे एसोसिएटेड कोई अकाउंट क्रिएट हो भी रहा है कि नहीं। तो मैं सिंपली टेस्ट मोड पे क्लिक करता हूँ। ये टेस्ट मोड यूजुअली थोड़ा सा टाइम लेता है, तो हम इस पार्ट को करेंगे स्किप। देखो हमारा टेस्टिंग मोड ओपन हो चुका है, और मैं सिंपली थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करता हूँ, और हमारा क्रिएट अकाउंट और लॉगिन वाला दोनों फॉर्म खुल चुका है। ऑल्दो हमने लॉगिन पे कुछ काम नहीं किया, हमने काम किस पे किया है, क्रिएट अकाउंट पे। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अपना एक अकाउंट डालता हूँ, मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, सपोज rahul.189.com। ठीक है, और मैं पासवर्ड में भी डाल देता हूँ और वैसे पासवर्ड दिखाऊंगा नहीं, कुछ होगा नहीं, बट ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, पासवर्ड भी देख लो, rahul@gmail.com, सॉरी 1 2 3। अब मैंने जो भी अकाउंट क्रिएशन के लिए इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड थी मैंने यहाँ पे डाला, और एट मोमेंट पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। अब देखना क्या होगा, इसने थोड़ा सा टाइम लिया और मैं डैशबोर्ड पे आ गया। इट मीन्स समझ रहे हो क्या हुआ, इट मीन्स हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी भी नहीं लग रहा है कि हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। फायरबेस पे चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि वहाँ पे जो यूज़र कलेक्शन है उसमें डेटा आया कि नहीं। तो मैं आ जाता हूँ अपने फायरबेस कलेक्शन में, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने फायर स्टोर में, फायर स्टोर डेटाबेस,
और यहाँ पे हम जाएंगे अपने यूज़र्स कलेक्शन में, और यूज़र कलेक्शन में एक डेटा आ चुका है, ईमेल आईडी rahul.18924@gmail.com, यूज़र आईडी ये, और टाइम भी देख लूँ 11:13 पे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सक्सेसफुली एक अकाउंट क्रिएट कर लिया। तो हमें अब अकाउंट क्रिएशन ऑटोमेटिक आ चुका है। तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। अब देखो अकाउंट क्रिएशन तो आपको आ गया है। अब सबसे पहले देखो मेरे को ना इसको बैक लाना है, तो मैं एक लॉगआउट बटन भी बना देता हूँ डैशबोर्ड पे। मैं सिंपली एक लॉगआउट बटन पे क्लिक करूँगा और इस बटन का नाम दे दूंगा लॉगआउट। अभी के लिए हम नॉर्मल इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे, लॉग आउट। ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सिंपली लॉग आउट हो जाऊंगा मैं। ठीक है, तो हमने ये भी फीचर डेवलप कर दिया। अब देखो ये तो लॉग आउट हो जाएगा, अगर विश्वास नहीं हो तो टेस्ट करके देख लो एक बार। अब देखो ये डायरेक्ट डैशबोर्ड पे खुला, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन हमने कर लिया था, तो इसलिए डैशबोर्ड पेज शो हुआ। अगर हम लॉगिन नहीं करते पहले तो हमें लॉगिन पेज शो होता, क्योंकि फायरबेस में क्या होता है कि अगर आप लॉगिन कर लेते हो ऐप में, तो आपको लॉग्ड इन वाला पेज दिखता है। जो भी पेज डैशबोर्ड आपने सेट कर रखा हो, या जो भी पेज आप सेट करोगे कि यूज़र लॉगिन करके किस पेज पे आए, तो वही पेज शो होगा अगर आपने लॉगिन कर रखा होगा तो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे देखो लॉगआउट आ चुका है। मैं सिंपली इस पर लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो मैं लॉग आउट हो जाऊंगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और मैं आ चुका हूँ अपने लॉगिन पेज पे। तो हमें क्रिएट अकाउंट का तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, बट अब हम चाहते हैं कि वही क्रेडेंशियल्स के साथ मैं लॉगिन भी कर पाऊँ, क्योंकि ऑब्वियस है, क्योंकि मैंने एक बार अकाउंट क्रिएट कर लिया, तो कल को मैं अगर ऐप में आ रहा हूँ तो मैं अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉगिन करना चाहूँगा। तो मैं सिंपली वही डेटा डालता हूँ और पासवर्ड डालता हूँ। ठीक है, और एट मोमेंट मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा, ये कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने साइन इन का लॉजिक, लॉगिन का जो लॉजिक है वो अभी बिल्ड किया नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपने जाएंगे लॉगिन पेज पे और साइन इन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक एक्शन लगाएंगे जिसको बोलते हैं हम लॉगिन फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर लॉगिन को चूज कर लेंगे, और इसमें ऑथ प्रोवाइडर से ईमेल को चूज कर लेंगे। अभी कह रहा है ठीक है भाई, मेरे को आप ईमेल आईडी और पासवर्ड दे दो जो भी यूजर एंटर कर रहा है। तो मैं सिंपली इसमें फील्ड्स चूज कर दूंगा, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड। याद देखो हमने ईमेल एड्रेस क्रिएट नहीं चूज किया, क्योंकि ईमेल एड्रेस क्रिएट जो है वो हमारे क्रिएट अकाउंट वाले टेक्स्ट फील्ड का नाम है। हम ईमेल एड्रेस चूज कर रहे हैं और यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, दोनों चीज हमने सेट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जाते हैं अपने ऐप में और एक बार इंस्टेंट रीलोड करते हैं। देखो ये चीज़ें बहुत ही सिंपल है, बट क्योंकि आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को अच्छे से पढ़ते नहीं हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होंगी। ठीक है, तो बट अगर आप करोगे ना इन सभी चीज़ों को, तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, एक एक एक्शन लगाते हो और आप क्रिएट अकाउंट कर पाते हो, साइन इन कर पाते हो। तो फायरबेस ने हमारी डेली लाइफ के कामों को बहुत ईजी बना दिया है। अब देखो मेरे को क्रिएट नहीं करना, मैं सिंपली आता हूँ अपने लॉगिन पे और सेम क्रेडेंशियल्स में यूज़ करता हूँ और वही पासवर्ड डालूंगा मैं, और जैसे ही एट मोमेंट में साइन इन पे क्लिक करूंगा, ये हमें डैशबोर्ड पे ले जाएगा और वही क्रेडेंशियल से हम लॉगिन हो चुके हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे अपने ऐप में लॉगिन करते हैं, कैसे क्रिएट अकाउंट करते हैं, कैसे लॉग आउट होते हैं। ठीक है, अब मैं जाता हूँ लॉग आउट करता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं लॉगिन करते समय जो मैंने पासवर्ड डाला है rahul@ या rahul.18924@gmail.com, ठीक है, rahul@12 डालता हूँ। सपोज मैं पासवर्ड भूल गया, मेरा @123 पासवर्ड है, बट मैं 12 डाल रहा हूँ, साइन इन कर रहा हूँ। अब देखना, द सप्लाइड ऑथ क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट, मेल फॉर्मर और हैज़ एक्सपायर्ड। इसका मतलब देखो आप अपने एड्रेस को भी चेंज कर सकते हो, बट अभी ये क्या कह रहा है कि ये जो क्रेडेंशियल्स है वो गलत हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 5 कर रहा हूँ फिर से साइन इन कर रहा हूँ, तो क्या है, ये क्रेडेंशियल्स गलत बता रहा है। तो अब हमें क्या करना है, मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने पासवर्ड को फॉरगॉट कर सकता हूँ। मैं पासवर्ड भूल गया हूँ, तो मैं चाहता हूँ अपने पासवर्ड को रीसेट करना। तो उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखो मैं फॉरगेट पे क्लिक करके मैं पहुंच जाना चाहता हूं फॉरगेट पासवर्ड, जहां पे मैंने एक ईमेल एड्रेस और एक बटन बना रखा है लिंक सेंड करने का, जहां पे अपने पासवर्ड को आप रीसेट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस पेज पे रीडायरेक्ट करते हैं अपने इस वाले बटन को। जैसे इस पे कोई क्लिक करे तो फॉरगेट पासवर्ड को पे वो पहुंच जाए, और फॉरगेट पासवर्ड पे क्या करेंगे, जो भी यूजर इसमें ईमेल आईडी डाल रहा है अपने, उसमें एक एक्शन परफॉर्म करा देंगे। इस एक्शन में क्या होता है कि यूजर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है जिससे वो पासवर्ड रीसेट कर पाता है। ठीक है, तो वो कराने के लिए हम कैसे करेंगे, सिंपली एक्शन में आएंगे और एक एक्शन लगाएंगे हम, सेंड
ईमेल वेरिफिकेशन या सेंड वेरिफिकेशन है रीसेट करके, रीसेट पासवर्ड। जैसे आप रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे और ईमेल में चूज़ कर दोगे ईमेल एड्रेस वाली टेक्स्ट फील्ड को, मतलब इसी टेक्स्ट फील्ड में तो यूज़र ईमेल आईडी सेंड करेगा ना, सॉरी एंटर करेगा ना, तो उसी ईमेल आईडी के फील्ड को हमने यहाँ पे चूज़ कर दिया है। जैसे ही इसको चूज़ किया हमने, मैं रिडायरेक्ट कर दूंगा इसको कहाँ पे, अपने लॉगिन पेज पे, क्योंकि एक लिंक सेंड होगा और वो अपने हमें लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो अब चलते हैं अपने ऐप में और एक बार मैं इंस्टेंट रीलोड करके देखता हूँ कि जो भी हमने रायता फैलाया है फॉरगेट पासवर्ड को काम कर भी रहा है कि नहीं। अब देखो मैं लॉगिन पे आ गया और मैं यहां पे वही सेम चीज डाल रहा हूं, ठीक है, राहुल .18924। अब मैं पासवर्ड देखो मैं क्या डाल रहा हूं, ये मेरा पासवर्ड नहीं था, मैं साइन इन कर रहा हूं, ये गलत बता रहा है। फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा और मैं इसमें अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो भी मैंने अकाउंट क्रिएट करते टाइम फिल की थी वही मेरे को डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसी ईमेल आईडी पे लिंक सेंड किया जाएगा 189244@gmail.com। ठीक है, राहुल जाट, ये ईमेल आईडी आप एक बार चेक कर लें। एट मोमेंट मैं सेंड लिंक पे क्लिक करूंगा, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और इसने मेरे ईमेल आईडी पे एक लिंक सेंड कर दिया है। चेक करके देखते हैं। मैं सिंपली जाता हूं अपने जीमेल में और यहाँ पे रीसेट योर पासवर्ड फॉर फ्लटर फ्लो, यहाँ पे ये लिंक आ चुका है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करता हूँ और मेरे सामने एक पॉपअप शो होगा, रीसेट योर पासवर्ड। मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या करें, या मैं यहाँ पे करता हूँ rahul@झा। ठीक है, ध्यान से देख लो मैंने क्या किया, rahul@झा, ये सेव कर दिया और मैं करता हूँ सेव। यू कैन नाउ साइन इन विथ योर न्यू पासवर्ड। ओके, मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब मैं क्या करूँगा, वही पासवर्ड डालूंगा। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ rahul.18924@244@gmail.com और यहाँ पे डाल रहा हूँ rahul@1212। मैं साइन इन करूँगा, गलत बताएगा, बट अभी हमने पासवर्ड रीसेट किया है और राहुल @ हमने झा किया था और एट मोमेंट मैं जैसे ही साइन इन करूँगा ये हमें लॉग इन करवा देगा ऐप के अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चीज़ें आपस में कैसे काम करती है, कैसे आप यूज़र को अकाउंट क्रिएट करवाते हो, कैसे आप उसमें लॉगिन पेज पे उसको रिडायरेक्ट करके उसको लॉगिन करवाते हो, कैसे उसको लॉग आउट करते हो, कैसे उसके पासवर्ड का रीसेट करते हो। ठीक है, एक एक्शन और भी है जिसको बोलते हैं ईमेल वेरिफिकेशन, वो भी आप ऐड कर सकते हो। वो कब ऐड किया जाता है, वो किया जाता है जब आप अकाउंट को क्रिएट कर रहे होते हो। तो वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे जाओगे क्रिएट अकाउंट में, जैसे गेट स्टार्टेड करोगे ना, और यहाँ पे एक और एक्शन ऐड कर दोगे, सेंड ईमेल वेरिफिकेशन। सेंड ईमेल वेरिफिकेशन, इससे क्या होगा कि यूज़र जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, गेट स्टार्टेड करेगा, उसकी ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा जिसको क्लिक करके वो अपने ईमेल को वेरीफाई कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जिससे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।